ये होता है सिलेक्शन के बाद में वो खुशी प्राप्त होती है जो लोग खुद ये कहते हैं कि बेटा ये तुमसे ना हो पाएगा, और वही कहते हैं अरे भाई हम तो तुमको जानते थे कि तुम इतने मेहनती थे तुम ये करके दिखा दोगे। ये सच है, ये बात। सफलता उन्हें नहीं मिलती है जो जीते हैं कल्पनाओं के सहारे, प्यासे वो भी रह जाते हैं जो बैठे हों दरिया के किनारे। सफलता उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख होने से क्या उड़ान तो हौसलों से होती है। नमस्कार, कॉफी विद टॉपर्स में मैं सुमित पाठक आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज गुरुकुल के एक टॉपर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं और इन्होंने अपनी अथक मेहनत, प्रयास, लगन के साथ उत्तर प्रदेश में कांस्टेबल के पद पर अभी तैनात हैं। आइए आपकी मुलाकात कराते हैं शिव मोहन सिंह जी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसा लग रहा है आपको आपके परिवार में आने पर दोबारा से? नमस्कार, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ के आकर के। जैसा कि एक टाइम था जब हम यहाँ पर तैयारी कर रहे थे आकर के, आवाज़ दोबारा आने का मौका मिला। जो सपनों को लेकर के आए थे कानपुर में, एक बहुत छोटे से गांव से, देहात से बिलोंग करते हुए, कि यहाँ आकर के एक कोई जॉब के लिए ढूंढने के लिए इस तरीके से आए थे, तैयारी करके गवर्नमेंट जॉब में जाएंगे। आवाज़ उस पद पे हो करके और फिर उसके बाद में अपने गुरुजनों से मुलाकात करके बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत ये आपका प्यार, बहुत बहुत आभार है आपका। एक बात भाई ने बोली थी अभी कि एक सपनों को लेके, एक छोटे से गांव से जब बच्चा निकलता है तो उसके बहुत सारे सपने होते हैं, बहुत घर वालों की उम्मीद होती है, और एक सबसे बड़ी चीज होती है जो ज्वेलसी होती है पड़ोसियों की, वो भी साथ होके चलती है। भाई सही बात बोल रहा हूँ कि गलत बात बोल रहा हूँ? बिल्कुल सही बात है। जितना आपको सपोर्ट आपके घर वाले, आपके गुरुजन देते हैं, उतना ही डिमोटिवेट आपके पड़ोसी आपको करने के लिए तैयार बैठे होते हैं। ये हर एक व्यक्ति के जीवन से जुड़ी हुई बातें हैं, और इतना सबको सहने के बाद एक छोटे से गांव से निकल के ये यहाँ तक पहुंचे हैं। इनके पीछे जो संघर्ष जुड़े हैं, हम उन संघर्षों पे चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि जो 52,000 वैकेंसी हमारी आने वाली है, आप तो महकमे से जुड़े हुए हैं, और 2600 कुछ प्लस वैकेंसी हमारी सब इंस्पेक्टर के पोस्ट पे आने वाली है। तो बच्चों को आप ये बताइए, गाइड करिए कि जो तैयारी पुलिस की कर रहे हैं उन्हें किस तरह की स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। जैसे 4 सब्जेक्ट होते हैं हमारे, मैथ होता है, हिंदी होती है, रीजनिंग होता है, और जीएस और जीके बोलते हैं। इनमें से आपके ऐसे कौन से सब्जेक्ट थे जिन पे आपकी अच्छी कमांड थी? हमारी कमांड जो बेसिकली अपनी पर्टिकुलर बात करते हैं तो हमारी मैथ में और रीजनिंग में 2 सब्जेक्ट में बहुत अच्छा था। हाँ। और उसके बाद में जीएस एक हर बच्चे के लिए पार्ट हो जाती है, बहुत भारी है, कौन पढ़ेगा। तो इनके बच्चों के लिए हम बता सकते हैं, जो भी नए बिगनर हैं बिल्कुल, वो एक काम कर सकते हैं। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन एक लिमिटेड हमको लगता है कि उसको पढ़ा जा सकता है। हाँ। उसको अगर कोई भी बच्चा पढ़ेगा तो अच्छे जितने कांस्टेबल या एसआई के लिए, सब इंस्पेक्टर के लिए आ रही है, तो उसको पढ़ करके कवर कर सकते हैं। बिल्कुल। उसके बाद में हिस्ट्री एक होता, बोला जाता है कि बहुत अथाह होती है, उसका कुछ नहीं, कोई कहाँ से क्या आ रहा क्या नहीं आ रहा। ठीक है। लेकिन एग्जाम को देख करके देखो, जो भी एग्जाम हो रहे हैं, कुछ एसएससी करा रही है, जो पीछे कुछ गत वर्षों में जो हुए हैं एग्जाम, कि कहाँ से ज्यादा आ रहे हैं। हिस्ट्री को आप पार्ट में बांट लो। ठीक है। मिडवल हिस्ट्री हुई, मिडवल हिस्ट्री को आप बढ़िया 2-3 पार्ट में बांट लो, उसको भी पार्ट वाइज कर लिया, उसमें भी पार्ट वाइज कर लो। अकबर को अलग पढ़ लिया जाए, दिल्ली सल्तनत अलग पढ़ लो, ठीक है, उसके पहले का है वो अलग पढ़ लो। अच्छा, हमें ऐसा लग रहा है आपकी तैयारी इतनी अच्छी है कि आप जॉब पे रहने के बाद भी आप इतना तोड़ के बारीकी से आप समझा रहे हैं, समझ रहे हो इनकी मेहनत और लगन कितनी जबरदस्त रही होगी, इनकी तैयारी कितनी खतरनाक रही होगी, जो आज तक इन्हें ये हर एक चीजों को पता है किस तरह का किसका डिवाइडेशन करना चाहिए। आपने मैथ में किस तरह से डिवाइड करते थे, किस तरह से पढ़ते थे? आपका मैथ तो अच्छा रहा, आपने ऑफ कैमरा भी बता रहे थे आप। मैथ में तो पता नहीं क्यों रहा, क्योंकि हम तो शुरू से ही एक हमको ऐसा दिल से जुड़ाव रहता है मैथ से। हाँ। क्योंकि अगर हम कभी कभी सोते भी थे तो सोते में सपनों में लगता है कि मैथ बात ये रहती है। और क्या करने वालों के लिए एक अच्छा पॉइंट ये हम बता सकते हैं इनको, कि अपने कम से कम 20 तक तो टेबल कंप्लीट होनी चाहिए, कम से कम 20 तक। ठीक है। और बच्चा अगर जैसे वर्ग और घन इनमें अगर बात करते हैं,
अगर कर सके तो 50 तक स्क्वायर, और नहीं अगर कर रहा है तो अगर मिडिल क्लास का लड़का है जो देखता है कि एवरेज जो होना चाहिए, तो उसको 30 तक तो हर हालत में ही याद होने चाहिए। 30 तक स्क्वायर याद होने चाहिए, और 10 से 15 तक के क्यूब। 15 तक क्यूब। एक लाइन में आपकी लाइन को कंप्लीट करूं तो बोलूं 20 तक टेबल, 30 तक मिनिमम स्क्वायर, और 15 तक क्यूब। 15 तक क्यूब। इतना करने के बाद आपकी जो कैलकुलेशन पावर है वो इम्प्रूव हो जाएगी। हाँ, ये इम्प्रूव हो जाएगी, और साथ में बेनिफिट ये मिलता है, हाँ, जो हमारे रीजनिंग का पार्ट एक होता है। हाँ, रीजनिंग पे आते हैं। रीजनिंग का जो पार्ट होता है हमारा, इसमें ये समझ लो कि 4-5 टॉपिक तो सीधे इसी से जुड़े होते हैं। हमको ये लगता है कि 50% आपकी रीजनिंग 50% जो भी कैलकुलेटिव होती है। अगर वर्बल की बात करें तो सीधी क्योंकि उसमें क्या कहते हैं, नंबर सीरीज, एनालॉजी का पार्ट, और तुम्हारी ज्यादातर रीजनिंग यहीं से पिक हो जाती है। ऑड वाले नंबर, ऑड आउट वाले वहां से इसी से चले जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम हिंदी पे थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो हिंदी की तैयारी आप किस तरह से करते थे? हिंदी को यहाँ पर जो भी हमने कोचिंग में पढ़ा, तो सर के हमारे आज दिन तक हमको अगर ज़रूरत पड़ती है वो हम आज भी नोट्स खोल लेते हैं, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी सारे नोट्स रखे हैं। अगर हमको एक बार कोई भी एग्जाम देने के लिए जाते हैं तो एक बार उस नोट्स पर नज़र जरूर डाल लेते हैं। बिल्कुल ठीक है, यही बात मैं कहना चाहूँगा जिन बच्चों के जो ऑफलाइन में आ सकते हैं हम लोगों के पास, आप नोट्स को इतने अच्छे से बनाइए, क्योंकि हमारे यहाँ जो ऑफलाइन क्लासेस होती है मिनिमम 4 घंटे ही होती है, 6 घंटे 8 घंटे हम लोग एक्सटेंड करते रहते हैं। उसके अंदर जो नोट्स प्रिपेयर करवाते हैं वो आपके जीवन भर, आप किसी भी एग्जाम को दीजिए मेरे बच्चे, वो हमेशा आपके लिए फ्रूटफुल रहेंगे। अब थोड़ी सी बात आगे बढ़ाता हूँ। बच्चों को सबसे बड़ी मुश्किल होती है टाइम मैनेजमेंट की, टाइम को मैनेज करना। कितने घंटे मतलब सेल्फ स्टडी करनी चाहिए, कितने घंटे क्लास का रहना चाहिए। क्लास का तो फिक्स होता है 4 से 6 घंटे का रहता है, उसके बाद टाइम को मैनेज करना आपने किस तरह से किया था? कोई भी बच्चा अगर अपने अच्छे से रियल में जो सीरियस है, हाँ, पढ़ने वाला, ये सिर्फ उसके लिए होता है। बिल्कुल, फॉर्मेलिटी वाला तो बैठा है। अगर क्लास अटेंड कर रहा है बच्चा है, ठीक है, उस क्लास को अटेंड कर ले। अटेंड करने के बाद में उसको जा करके अपना थोड़ा बहुत फ्रेश हो करके उस जितने 3 घंटे 4 घंटे की क्लास को पढ़ा है उसको एक बार रिवीजन कर दे, पूरा क्लास का जितना, मतलब डेली का डेली रिवीजन। पहली पॉइंट लिख लीजिए, अगर आप बैठे हो ना तो आप नोट कर लीजिए, डेली का डेली रिवीजन। इसका एक पॉइंट तो ये हो जाता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये हुआ कि अगर शाम को जब भी अपना टाइम मिलता है तब उसके जो नोट्स बना रहे हो या अपने उसको पढ़ते रहिए, वो अपने माइंड में देखो। एक बार जब भी लेटने जाओ, जब भी सोने जाओ उसको, तब एक बार ये देखो कि आज हमको क्लास में पढ़ाया क्या पढ़ाया। उस टाइम पे ना कोई कॉपी होनी चाहिए, ना पेन होनी चाहिए, माइंड में कैलकुलेट, सिर्फ माइंड में इतना, सिर्फ टॉपिक वाइज देख लो। अच्छा ये टॉपिक में इसके बाद में क्या पढ़ाया था, अच्छा ये बताया था, इस तरीके से पढ़ाया था। अगर तुमको तब जरूरत लगे कि नहीं हम यहाँ पर भूल रहे हैं, तुरंत उस टाइम पे आप कॉपी उठा लो। उस टाइम पर कॉपी उठा ले, वो लाइफ में कभी नहीं भूलने। पॉइंट टू बी नोटेड, ये बात बहुत अच्छी इन्होंने बोली है। जब भी आप लेटने जाएं तो अपने पूरे दिन का कैलकुलेशन करो। आज हमने अच्छा ये पढ़ा था भाई, मैथ में प्रॉफिट लॉस पढ़ा है, और प्रॉफिट लॉस में हमें क्या प्रॉब्लम हो रही है, या रीजनिंग में हमने कैलेंडर पढ़ा है, तो कैलेंडर में क्या कॉन्सेप्ट लग रहे हैं, हम क्यों भूल रहे हैं, हम क्यों भूल रहे हैं, तो उसको कहाँ भूल रहे हैं, तो भूल रहे हैं कहाँ। सुबह उठ के वो आपके पहला काम होना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है हमारी। चलिए आगे थोड़ी सी अगर चर्चा का विषय बढ़ाया जाए तो सबसे पहली बात करूंगा, ये वर्दी का जुनून कहाँ से आया? कॉफी पीते चलिए। वर्दी का जुनून भाई, एक शायद हमको लगता है जो भी बच्चा इस समय पढ़ाई के लिए 52,000 जो भी वैकेंसी आ रही है उसमें जो फॉर्म डालेगा, वो जब भी पढ़ने बैठेगा तो अपनी आंखों में एक सपना लेकर बैठेगा कि ये वर्दी हम पहन चुके, ये वर्दी है, हाँ, ये लेकर के बैठता है। और हमको लगता है ये पुलिस महकमे के लिए, जॉब के लिए मोस्टली वही लड़का करता है जो थोड़ा देहात क्षेत्र से है या थोड़ी घर की परिस्थितियां उसके विपरीत हम बिल्कुल इस हिसाब से, तब वो सोचता है कि कोई भी होनी चाहिए। और इसका गांव में बहुत हल्ला बोल है। अब गांव में अगर मैं आपसे बात करूं, वैसे आप जाते होगे गांव में, सच बताना थोड़ा सा, आपसे दीवान जी करके 4-6 लोग पूरा दिन घूमते रहते हो पीछे। मान सम्मान तो फिर, और जो आपको सम्मान नहीं देते, जो बात नहीं करते थे, वो आज आपका नंबर लेके जाते होंगे।
बिल्कुल, वो हर जगह। और आपके सिलेक्शन पे बतेरे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने आपसे कभी जीवन में बात नहीं की हुई, लेकिन आपके स्टेटस पर लगाए होंगे जाके। ये होता है, सिलेक्शन के बाद में वो खुशी प्राप्त होती है जो लोग खुद ये कहते हैं कि बेटा ये तुमसे ना हो पाएगा, और वही कहते हैं अरे भाई हम तो तुमको जानते थे कि तुम इतने मेहनती थे तुम ये करके दिखा दोगे। ये सच है, ये बात बिल्कुल सच है। तो सबसे बड़ा तुम्हारे जीवन में प्रेरणा का स्रोत कौन सा रहा जिससे तुम इंस्पायर होते रहे हो? जैसे कभी कभी परिस्थितियाँ बहुत अच्छी नहीं रही। अच्छा, तो घर से औरैया बताया ना आपने, औरैया से आए। औरैया के पास का ही एक गांव है, कस्बा है लहरापुर। कौन सा? लहरापुर। अच्छा, हाँ वहाँ से। तो थोड़ी घर की परिस्थितियाँ नहीं ना सही होकर के घर पे मम्मी पापा के साथ में घर का खेती का काम भी करते हुए। अच्छा, खेती भी करते थे? हाँ, खेती नंबर को दबा करके, ये नहीं तो अच्छे से खेती की। तो खेती की जो मेहनत है वो सारी तुमने रनिंग में लगा दी होगी फिर। फिजिकल तो हमेशा रहता है, एक बार नहीं जाने कितने बार फिजिकल निकाला। अच्छा। और एक ये पुलिस का हुआ है, SSC GD का हुआ, SSB में गए। अच्छा, SSB का भी दिया। और दिल्ली पुलिस का हुआ। दिल्ली पुलिस में किस में आउट हुए थे? दिल्ली पुलिस में फाइनल मेरिट से आउट हुए थे। तो एकदम टूट गए होंगे फिर तो। बस मतलब ये हो चुका था। कब तक टूटेंगे पॉइंट टू बी नोटेड, कब तक टूटेंगे? वर्दी पहन के ही रहेंगे, अपने सपनों को साकार करके रहेंगे। क्योंकि मेरे भाई, मेरे बच्चे, अगर आप घर से निकले हो ना, घर में भी हो, और आपने ये सोच लिया ना ये जॉब हमें चाहिए, ये वर्दी मुझे चाहिए, तो टूटने का मतलब फिर खत्म हो जाता है। क्योंकि तुम्हारे पीछे बहुत सपने जुड़े होते हैं, बहुत उम्मीद जुड़ी होती हैं, उन्हीं उम्मीदों पे खड़ा उतरे हैं सिमोहन। और आज इनका मतलब मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही देख रहा था, वैसे ऑन कैमरा में बता दे रहा हूँ, भाई के पास फोन आ रहे थे सिफारिश करने के लिए अभी। मैं सच बोल रहा हूँ, मेरे आते मैंने इन्हें फोन पे बात करते हुए देखा था। और बहुत बड़ी चीज होती है, इन्हें न जानने वाले लोग इन्हें फोन करते हैं, भाई ऐसे ऐसे फंस गया हो, यहाँ से निकलवाओ। ये होती है वर्दी की पावर। वर्दी की पावर को अगर आप पहनना चाहते हो इन 52,000 में, तो आज से ही दृढ़ संकल्प करो। जिस तरह की स्ट्रेटजी ये बना रहे, अगर आप उनके अनुकूल हो तो मेरे बच्चे बैठ जाओ और शिद्दत से उस मेहनत में लग जाओ और एक वर्दी अपने नाम करो और अपने माँ बाप का सर ऊंचा करो। चलिए, अगली एक तुम्हारे पर्सनल जीवन से क्वेश्चन जुड़ा हुआ रहेगा हमारा। जीवन में कौन सी मूवी पसंद थी आपको? सबसे ज्यादा पसंदीदा मूवी कौन सी थी? हमने 3 इडियट को एक बार नहीं कई बार देखा। 3 इडियट को कई बार देखा। और जब भी दिमाग खराब होता था उसको वही लगा लेते, ऑल इज वेल। और यही रहता था वो, एक मतलब उसका भी ये रहा लाइफ में। तो यही तो घटना घटी, एक बार नहीं मतलब 3-3, 4-4 बार फाइनल से होकर के बाहर आ गए, कहीं एक नंबर से कहीं आधा नंबर से। तो हम भी फिर यही कहते थे कि बेटा जब तक हमारी एज है, और जब तक इस शरीर में जाने पढ़ने के लिए, तब तक तो हम तुमको नहीं छोड़ेंगे, तब तक नहीं छोड़ेंगे, तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं। बहुत अच्छा। और एक और थोड़ा सा जीवन से जुड़ा हुआ किस्सा है कि आपके पसंदीदा खेल कौन सा रहा? कभी खेल गेम्स में इंटरेस्ट था आपका? परिस्थितियाँ ऐसी रही कि हमने अपने बचपन को बचपन नहीं जाना, कोई हमारा खेल कभी इंटरेस्ट रखा नहीं। बड़े मतलब आपकी एक ये बिल्कुल, जो कि हमको खुद ही लगता है सोच करके कि जिस जहाँ से हमने बचपन अपना गुजारा है, उस एज में बच्चे सिर्फ खेलते होते बिल्कुल। और उस टाइम पे हम अपने घर पे माँ बाप के साथ में खेती का काम और पूरा घर का कैसा है, तो वो हम अपना कर रहे थे। इसलिए लाइफ में खैर खेल के लिए कोई हमारे पास टाइम तो फिर आपको मोटिवेशन की फिर जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसे व्यक्तियों को मोटिवेशन कुछ नहीं होता है। सबसे बड़ा मोटिवेशन उनके लिए माँ बाप होते हैं और अपनी परिस्थितियाँ होती हैं। जब भी आप टूटो, मैं तो एक बात बोलूँगा हमेशा, तो एक बार अपने माँ बाप को देख लो, एक बार फोटो उनका देख लो, और दूसरी चीज़ आप अपनी परिस्थिति को देख लो। आप कैसे एनवायरनमेंट में रह रहे हो, क्या एसी में रह रहे हो, हैं कहीं बहुत VIP सोसाइटी में भी नहीं रह रहे हो मेरे भाई। तो अपनी परिस्थितियों को, अपने माँ बाप की स्थितियों को देखो और लगन में लग जाओ। आज बहुत अच्छा लग रहा है, आज आप वर्दी के में होके मिलने आए दोबारा गुरुकुल परिवार से, और ये आपकी जो स्टोरी है ये बहुत ज़्यादा प्रेरणा का स्रोत बनेगी इन बच्चों के लिए। कोई एक लाइन इनके लिए बोलना चाहो? बच्चों के लिए देखो कि किसी भी व्यक्ति को
कोई भी मोटिवेट नहीं कर सकता है, बिल्कुल, जब तक वो स्वयं अंदर से आग ना लगे उसको पाने के लिए जुनून न जागे। जब तक जुनून न जागे तब तक उसको कोई पागल कोई नहीं कर सकता मोटिवेट, कोई मोटिवेट नहीं कर सकता। हमारे साथ परिस्थितियाँ ऐसी ही हुई कि हमारे पास एजुकेशन के लिए घर पे बहुत ज़्यादा, हम 5 भाई हैं, 5 भाई हैं, उसमें हम दूसरे नंबर के, एक लोग हमसे बड़े हैं, तो और भी छोटे भाइयों की पढ़ाई लिखाई चल रही थी, तो बहुत ज़्यादा हाई स्टडी के लिए हम घर पे नहीं अलाउ नहीं कर पाते, ठीक, मुश्किल हो जाता, नहीं हो पाया। घर पर कई बार मम्मी पापा से लड़ाई हो जाती थी, यहाँ तक कि फिर हमने तो ये बोल दिया तुमको जो करना है आप करिएगा, लेकिन हम जो हमको अच्छा लगेगा वो हम करेंगे। प्राइवेट टीचिंग की, अच्छा, प्राइवेट स्कूलों में, हाँ, बहुत छोटा अपने बहुत छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाया लिखाया, BTC DLED क्लियर कर लिया, बहुत बढ़िया, टेट कर लिया, CTET कर लिया, सुपर टेट की तैयारी चल रही है निन्नास तरीके से। बस ये है कि जब तक बच्चे के अंदर अगर पढ़ने की खुद की इच्छा है, अंदर से, जब तक अंदर से उसको जब से अंदर से मन हुआ कि नहीं यार ये हमको करना और ये हमको करना ही है, हाँ, ये एक्चुअल में करना ही है। एक होता है करना है, एक होता है करना ही है, तो उसे फिर दुनिया की कोई भी ताकत उसे रोक नहीं सकती। ये आपकी बात बिल्कुल सत्य है, दुनिया का कोई भी ताकत आपको नहीं रोक पाएगी। हमारे साथ में ऐसी परिस्थितियां आई कि लोगों ने कहा, हमारे पापा से बोल दिया कि क्या ये कब तक पढ़ेंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। तो हमारा तो एक ही बस कहना घर पे एक ही हुआ कि चले जाएंगे, जिंदगी पड़ी है कमाने खाने को, बिल्कुल 4 से 5 साल और पढ़ लेने दो, जब तक एज है, और अगर कहीं सिलेक्शन हो गया तो जिंदगी भर के लिए रोना खोना खत्म हो जाएगा। ये सच है। हुआ भी यही, 4 साल की मेहनत, 2-4 साल की मेहनत 60 साल की आपकी जिंदगी को साकार कर देती है। ये सच है। 60 साल या तो धक्के खा लो या 2-4 साल धक्के खा लो। और सही बात यह है कि अगर रियल में जिन बच्चों के पास में केवल टाइम है पढ़ने के लिए, वो अगर 1.5 से 2 साल अगर मेहनत अच्छे से कर रहे हैं और शिद्दत के साथ में, सिर्फ आजकल जो हम देख रहे हैं, हमारे भाई लोग भी पढ़ रहे हैं, सोशल मीडिया पे टाइम ज्यादा वेस्ट करते हैं, वो रील्स आती है, टिकटॉक वाली, इंस्टाग्राम और ये थोड़ा इनसे बच के रहें सोशल मीडिया से, और बाद बाकी जो भी अपना पढ़ना लिखना है उसको, जो भी पढ़ रहे हो उसको ज्यादा हो सके तो कभी रिवाइज करते रहो। हर चीज नामुमकिन कुछ नहीं है, शिद्दत के साथ मेहनत की जाए। 3 पॉइंट इन्होंने कंक्लूड किए हैं। पहला तो आप शिद्दत से मेहनत करिए, दूसरा चीज सोशल मीडिया से बचिए, और तीसरी चीज अपने सपनों पे खरा उतरिए। इनकी पूरी तीनों लाइनों का आप अच्छे से मतलब समझ चुके हो, और बहुत अच्छा लगा हमें भी, आपने अपना समय कीमती निकाला, और बच्चों को भी अच्छा लगेगा क्योंकि आप उनके लिए बहुत बड़ी प्रेरणा का स्रोत हैं। चलिए, थैंक यू, जय हिंद।